हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। पांडुनंदन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पहले समय की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सेव्या था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता न था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख और प्यास लगी। वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मुनिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। मुनियों ने कहा कि भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। रात्रि में जागकर पूरी रात जागरण किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी के व्रत को करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। अतः सभी पापों को नाश होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।